कोलकाता में हमने आपको शुरुआत में एक खबर दिखाई थी, नमाज सड़क पर नहीं होगी, ये आदेश निकाला शुभेंदु अधिकारी सरकार ने, तो कलकत्ता में पत्थर चल गए। वो आपने देखा, तस्वीरों में देखा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया, सुनना चाहिए आपको। वहां लोग मानने को तैयार नहीं है। यूपी में यह आदेश बहुत वक्त से लागू है और कोई समस्या भी नहीं है, कोई सड़क पर नमाज नहीं होती। अब उस पर वो कह रहे हैं, अब खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लोगों ने पूछा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। मैंने कहा भाई सीधी बात है, लॉ एंड ये तो एक कानून की बात है, नियम की बात है। नियम है तो सबके लिए है, मानना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई अराजकता करेगा तो वो भी स्वीकार नहीं है, फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। योगी जी बहुत तीखा बोल गए, तो बहुत ही साफ बोल गए सारी बातें उन्होंने कहा। मतलब अब ये सारे निर्देश तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन ये जो वो कॉन्वर्सेशन जो बता रहे हैं हुई होगी वो बता रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा साफ कह दिया कि अराजकता जो है नहीं होने देंगे। सड़क पर नमाज तमाशा है, बिल्कुल ठीक। आबादी ज्यादा है, मस्जिदें छोटी पड़ती हैं, तो आबादी कम करो, ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। देखिए कम से कम ये बहुत स्ट्रेट है, डिलेमा नहीं है। दुविधा जब होती है ना, तब आपको निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं। इनका बहुत है कि भाई नमाज आप सड़कों पर आकर के क्यों करेंगे? सड़कों आप हर शुक्रवार को, कभी कभी बहुत यदि ईद उद की नमाज हो, कोई स्पेशल ऐसा हो ओकेजन, बात समझ में आती है। वो कोई आपका रोज का, वो आपका त्योहार नहीं है जो साल में एक वर्ष में आता है। आप हर फ्राइडे को आप सड़क घेर करके बैठ जाते हैं, लोगों को इतनी दिक्कतें होती हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री बहुत क्लियर हैं इस फैसले में, और इनकी भूरी प्रशंसा की। दूसरी बात करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने ऐसी बात पहली बार की, ऐसा नहीं है। इस पर वो पहले भी पब्लिकली बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। आज थोड़ा लेवल थोड़ा ज्यादा था, मतलब तीखापन उस बात में जो है वो ज्यादा था। नहीं था, वो तो बड़े सरल शब्द में बोल रहे थे सर, सरल तरीके से समझा रहे थे। नेताओं को थोड़ा लाग लपेट भी करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, मैं फिर वही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेताओं को ऐसे लोगों को और ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस भाषा में चुनाव का टेम्पो बन रहा है क्या सर? ये चुनाव का ऐलान है, टेम्पो कहां बन रहा है? नहीं, हम चुनाव का ऐलान है। और अब आप देखिएगा कि मैं तो पहले भी बोला, हमने कोलकाता में भी कहा कि नमाज सड़कों पर ना पड़े, सड़कों को रोकना ठीक नहीं है। उस बात से तो हम मतलब इन प्रिंसिपल ठीक है। और योगी जी का एक अंदाज है, वो अपने अंदाज से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो तीखापन है और उसका जो एक्सटेंशन जहाँ तक वो चले गए, मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत थी या नहीं। आबादी तक जाना कि आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, आबादी क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो वो सब बातों को। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बयान तो आपको हर महीने 15 दिन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलते रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जानते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना।